कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। इन आरोपियों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। एक 108 दिन में मेरे कोई पुकार नहीं उड़ रही, सरकार उनके कानून कोई नहीं उड़ रहा है। मेरा छोटे भाई का 5.5 साल पहले अपहरण हो गया था। हम सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा केस सीबीआई में दे दे। और 1 साल से हम सीआईडी और पुलिस अधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहे, पर कोई जवाब नहीं दे रहे। सरकार हम पर रहम करो, हमारी भी पीड़ा समझो, हमारे बच्चे को हमें वापस लेकर दो। ये कहना है उस पीड़ित बंजारा परिवार का जिसे 5.5 साल से अपने गुम हुए बेटे के मिलने की आस है। राजस्थान सरकार जहां लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देने में व्यस्त नजर आ रही है, वहीं इन गरीब बंजारा परिवार की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और वो भी 112 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे होने के बावजूद। जोधपुर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला, या यूं कहें कि उनका घर। लेकिन उनके घर से एक व्यक्ति लापता है, और वो भी पिछले 5.5 सालों से। और एक माँ जो गुहार लगा लगा कर थक गई, एक पिता जो वकीलों से लेकर अदालतों से लेकर सभी अधिकारियों तक के चक्कर काट काट कर थक गया, एक बहन जो अपने 1 महीने के बच्चे के साथ पिछले लगभग 112 दिनों से यहाँ शहीद स्मारक पर बैठी है, और इसी उम्मीद में कि उसका भाई मिल जाए। अपना दुखड़ा रोते हुए अपहृत बेटे के पिता केतन बंजारा ने बताया कि मेरे बेटे नरेश का 5.5 साल पहले नामजद आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। लेकिन दुख इस बात का है कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी नामजद आरोपियों को खुल्लम खुल्ला बचाया जा रहा है। नरेश बंजारा जो कि पिछले 5.5 सालों से लापता है, उनके प्रियजन यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम बात करते हैं उनके पिताजी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन है। मैं जोधपुर निवासी 12वीं रोड चौराहे का रहने वाला हूँ, सीएम के गृह नगर से। पिछले 5.5 साल से मेरे पुत्र का अपहरण किया हुआ है। हम 6 महीने तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जबकि नामजद आरोपी है। मैंने आरोपियों के बारे में मेरा बच्चा जाते ही गुमशुदगी दर्ज करवाई, और 15 दिन में ही मुझे मालूम चल गया कि ये लोग मेरे बच्चे का अपहरण किया। मैं पुलिस के पास चला गया, पुलिस उठा कर लाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और सभी आरोपियों को 3 दिन रखा। 9 तारीख से उठा कर लाई, और 9, 10 और 11 तारीख को इनकी कॉल डिटेल वगैरह सारी निकलाई, और पुलिस ने बिना जांच किए कॉल डिटेल की, फेसबुक की डिटेल वगैरह सब, और इनको तीनों आरोपियों को छोड़ दिया, क्योंकि ये पैसे वाले हैं और मैं एक रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी हूँ। और उसके बाद लगातार 5.5 साल से हम फिर मुकदमा दर्ज भी कोर्ट द्वारा हुआ, ईडी से भेजे लेटर, तो भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और पुलिस अधिकारियों के जयपुर और जोधपुर के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुका हूँ। जोधपुर में पिछले 1 साल पहले हमने धरना दिया था से अपने कलेक्टर ऑफिस के बाहर, तब जोधपुर की पूरी पब्लिक जनता पूरी इस केस में हमारे साथ जुड़ गई थी, और बंद का ऐलान कर दिया कि जोधपुर बंद रहेगा। तब पुलिस से एसपी डीसीपी गौरव यादव और एडिशनल एसपी हरपुल सिंह धरने पर आए, और उन्होंने कहा कि आपके केस को सीआईडी सीबी से जांच करवा रहे हैं और 3 महीने में कार्रवाई पूरी कर देंगे। उसके बारे में मुझे एक लेटर भी दिया। श्रीमान अनिल टाक के निर्देशन में जांच होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इनके पास चक्कर काट काट कर परेशान हो गया फिर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब भी नहीं मिल रहा सीआईडी से भी। तब मैंने जयपुर में आकर पिछले 112 दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठा है। हमारे परिवार समाज के लोग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और पुलिस के पास हम कई बार गए, डीजीपी साहब के पास गए, MN दिनेश साहब के पास गए, सचिवालय गए, हम उषा शर्मा जी से मिले, उनको भी लिखित में दिया सीबीआई के लिए। गृह प्रमुख शासन सचिव है जो, उनको भी हमने, आनंद कुमार जी, उनको भी लिखित में सीबीआई के लिए दिया। उसके बाद सीएम हाउस से जो महिपाल भारद्वाज जी है, जिन्होंने हमें कई बार बुलवाया,
कि आपको सीबीआई के लिए लेटर दे रहे, सीएम साहब ने कह दिया है और सारी बात कर ली है डीजीपी साहब से सब इस केस के बारे में, और आजकल हमें लेटर देने का कह रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम उनके पास फिर रहे हैं, कोई लेटर मिल रहा है, कोई आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ के लेटर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लेटर नहीं मिला। जब तक मेरा केस सीबीआई में नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से जोधपुर वापस नहीं जाएंगे। हम एक उम्मीद लेकर आए थे कि जोधपुर में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है पिछले 5.5 साल से, तो हम जयपुर में सीएम साहब वहीं बैठे हैं जोधपुर के, तो हमारी सुनवाई होगी और 15 दिन में कम से कम हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन ना तो सीएम साहब सुन रहे हैं, ना पुलिस सुन रही है, और हमें सिर्फ आश्वासन दे के 5.5 साल से ऐसे ही निकाल दिया। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। इन आरोपियों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? प्रधानमंत्री का लेटर आया 2019 में, सीबीआई के लिए लेटर आया चीफ सेक्रेटरी के नाम, और चीफ सेक्रेटरी के पास भी हम जाकर आ गए, फिर भी कोई कार्रवाई हो रही, कोई कुछ नहीं बता रहा, और इस केस को दबाया जा रहा है। हम तो बार बार सीबीआई की मांग ही कर रहे हैं, सीबीआई की मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर विनती करता कि आपके गृह नगर जोधपुर से एक पिछले 112 दिन से जोधपुर से आकर बैठा एक पीड़ित परिवार, बच्चे हैं, औरतें हैं, इनकी स्कूलें ख़राब हो रही है, मेरा घर पूरा मतलब गिरवी रखा हुआ है, मेरी रिक्शा है जो मैं चलाता हूँ वो गिरवी रखी हुई, ये बच्चे वगैरह सब नौकरियाँ छूट गई, तो भी सब सीएम साहब नहीं सुन रहे, तो कौन सुनेगा? हमारी राज्य सरकार की जवाबदारी नहीं है कि हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि हमारा बच्चा तो मिलना चाहिए। सीएम साहब क्या चाहिए? यही हम मांग कर रहे हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए, बस हाथ जोड़ के, तो हम यहाँ से उठकर खुशी खुशी घर चले जाएंगे, ताकि सीबीआई से हमें न्याय तो मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की एजेंसी एसओजी मना कर चुकी है हाईकोर्ट में केस लेने, क्योंकि एसओजी को मालूम था कि इस पे केस में पुलिस की फुल गड़बड़ की हुई है, तो एसओजी ने मना कर दिया। सीआईडी सीबी ये भी इस केस को दबा रही है, पुलिस भी इस केस को दबा रही है, तो हम कहाँ जाएँ? हमें यही रास्ता है कि हम जयपुर से वापस जोधपुर नहीं जाएंगे जब तक हमारे केस को सीबीआई में नहीं भेजेंगे सीएम साहब। ये सुनने में ये आया है कि यहाँ के किसी अधिकारी ने आपको ये भी कहा है कि सीएम साहब से मिलना है तो उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्या ये सही है? हाँ, पिछले जब से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, एक अधिकारी है जिसका नाम है महेश जी, जो 3 स्टार लगे हुए हैं, यहाँ डीसीपी ऑफिस से आते हैं। उन्होंने पहले तो हमें 2 महीने परेशान कर दिया उठवाने के लिए यहाँ से, तब हम नहीं उठे, तो उन्होंने कहा भाई हमें सीबीआई की मांग है, हमें सीएम से मिलवा दो तो हम चले जाएंगे उठकर, तो कह नहीं, आपको मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से आप नहीं मिल सकते। मैं क्यों नहीं मिल सकते? हम देश की इस राजस्थान के नागरिक है, भारत के नागरिक है, सीएम से हर आदमी मिलते थे, हम क्यों नहीं मिल सकते? तो वो कई बार यही कहा कि आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, शहीद स्मारक ये धरने के लिए नहीं है, जबकि आज 4 महीने होने आए मैं यहाँ बैठा हूँ, पिछले 4 महीने से हजारों धरने लगे हैं यहाँ पर, वो क्यों धरना दे रहे हैं? सीएम साहब खुद कर अपने राहुल गांधी की सदस्य के लिए खुद कांग्रेस ने धरना यहाँ दिया, उस वक्त भी हमें मुख्यमंत्री हम मिलना चाहते थे मंत्रियों से, नेताओं से, तो कांग्रेस इन्होंने क्या किया, पुलिस ने पूरा पर्दा लगाकर हमें बंद कर दिया और यहाँ पर पुलिस ही पुलिस बिठा दी हमें आगे नहीं जाने के लिए। अब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये क्या मेरे बच्चे को लाएंगे? इनसे मेरी उम्मीद ही ख़त्म हो गई कि राजस्थान की कोई भी एजेंसी मेरे बच्चे को लाएगी। हम तो सिर्फ सीबीआई में नहीं जाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। नरेश बंजारा की मां कंचन बंजारा का कहना है कि हमारा बंजारा परिवार यहाँ गर्मी बरसात में सड़क पर पड़ा है, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने भी सुध नहीं ली। हम रोज न्याय की आस में जीते हैं। अब सरकार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, या तो सरकार मेरे बेटे को वापस कर दे या फिर सीबीआई को इसकी जांच सौंपे। नरेश की माताजी हमारे साथ है, जो पिछले 112 दिनों से अपने परिवार के साथ यहाँ बैठी हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रही हैं, और सरकार इनकी ना आंसू देख पा रही है और ना ही इनकी चीखें सुन पा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कंचन है। 118 दिन में मेरे कोई पुकार नहीं उड़ रही, सरकार उनके कानून कोई नहीं उड़ रहा है। बच्चा बना मैं घर में की बच्चा ले जाने वाला सेजना ले शैतान, रवि, गणपत, डिम्पल, रीना सब खुला घूम रहे हैं, मैं घर में घुट रहा है। 5 साल हो गए, मैं आज 4 महीनों में बैठा। मैंने बच्चों से ये सीएम के जा पर मैं चला जाऊँ, मैं छोटे छोटे बच्चा लेने बैठा पढ़े बीजी नौकरी यहीं चलेगी, घर की भी रख दियो, रिक्शा रख दिया, मूर्ति यहाँ ऊपर दागने रख दिया। मैं बच्ची डिलीवरी में लाई, डिलीवरी भी अटक कर जन्म नाम कराई। अब मैं घर नहीं जा सका, मैं घर नहीं डिलीवरी करा सका, कहीं करा मोर होने ही कोई सरकार कट जाओ। मैं
सीएम गहलोत से अब आपकी क्या मांग है? बस आई मांग है मोने सीएम केस भेज दो बस कि मोन बच्चा लाइन दे दो सही सलामत वेट बच्चा यहाँ वाला खुला दौड़ रहा है कि मोने पुलिस से डरी भाग गया पुलिस मोर का ही कर सके। एक बहन जो डिलीवरी के दौरान भी यहीं पर थी। हम बात कर रहे हैं नरेश बंजारा की बहन की, जो प्रेगनेंसी के दौरान भी यहीं थी और पिछले 1 महीने पहले इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो भी धरने प्रदर्शन के दौरान। तो इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम ममता है, मैं नरेश की छोटी बहन हूँ और पिछले 112 दिन से हम यहाँ पर बैठे, पर सरकार प्रशासन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब परेशान हो रहे, रात को इतने मच्छर काटते और बारिश वगैरह इतनी गर्मी वगैरह सब कुछ थी, तो भी हम यहाँ पर ही थे और कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा केस सीबीआई में चला जाए और हमको न्याय मिल जाए। बस सरकार प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। पापा जोधपुर और जयपुर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। अब हम सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा केस सीबीआई में दे दे ताकि हमको न्याय मिले। राजस्थान पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी। बस नरेश के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है सर। मैं जोधपुर निवासी गौतम बंजारा नरेश का बड़ा भाई हूँ। पिछले 112 दिनों से हम शहीद स्मारक में धरने पर बैठे हैं। मेरा छोटे भाई का 5.5 साल पहले अपहरण हो गया था। नामजद आरोपी होने के बाद भी प्रशासन और सरकार क्यों उनको बचाना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम मेरे पापा और मेरे मम्मी छोटे जोधपुर के छोटे अधिकारियों से लेकर जयपुर के उच्च अधिकारियों तक चक्कर काट चुके हैं, पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जोधपुर में भी हमने 1 महीना धरना दिया था और जोधपुर बंद का आह्वान हुआ था। तब हमें आश्वासन देके CBCID का आश्वासन देके 3 महीने में केस को सोल्व कर देंगे आश्वासन देके उठा दिया। और 1 साल से हम CBCID और पुलिस अधिकारियों के पीछे पीछे घूम रहे, पर कोई जवाब नहीं दे रहे। तब हम मजबूरन हमें परेशान होकर जयपुर में आके धरने पे बैठे 112 दिन से। हमने ये सोचा कि भाई मुख्यमंत्री साहब जोधपुर के हैं और हम भी जोधपुर के हैं, तो मुख्यमंत्री साहब हमारी सुनेंगे, हमारी पीड़ा जानेंगे और हमें न्याय देंगे। पर 112 दिन होने आए हैं, कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कोई मुख्यमंत्री आवास से कोई भी अधिकारी हमारी पीड़ा सुनने के लिए नहीं आया है। और हम मुख्यमंत्री के आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब को कि सर हमारी पीड़ा सुनिए। हम जोधपुर के निवासी आपके गृह नगर से है, हमारी पीड़ा सुनिए और हमारे केस को सीबीआई में भेजिए ताकि हमें न्याय प्रदान हो सके और हमारा बच्चा किसी भी स्थिति में हो हमें प्रदान हो सके। तो ये था नरेश बंजारा का परिवार जो पिछले 112 दिनों से इस शहीद स्मारक पर धरना दे रहा है और इनका इतना ही कहना है कि हमारे बच्चे की कोई तो ऐसी सूचना लेकर आओ जिसमें मुझे पता चले कि या तो अगर वो ज़िंदा है तो उसे हमें हमारे पास लेकर आओ, या फिर अगर मर गया है तो हमें बताया जाए, हमें उसकी लाश दी जाए ताकि हम उसका क्रियाक्रम कर सकें। अब क्या सरकार इस माँ की चीख, इस माँ की पुकार को सुनेगी या फिर इसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा? और सवाल ये भी होता है, क्या इस तरीके से राजस्थान सशक्त बनेगा? नमस्कार। ऐसे में अब राजस्थान सरकार पर बड़ा सवाल उठता है कि एक माँ का बेटा पिछले 5.5 साल से गायब है और सरकार को भनक भी नहीं है।